पिछले पार्ट में हमने देखा कि शेयर्स खरीदकर तुम किसी कंपनी के ओनर बन सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। इंडिया में हजारों लिस्टेड कंपनीज हैं। हर कंपनी का बिजनेस समझना, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ना और फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, ये हर बिगिनर के लिए आसान नहीं होता। तो फिर आम इंसान इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करे? चलो विशाल की कहानी देखते हैं। विशाल के पास 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हैं। वो सोच रहा है कौन सी कंपनी खरीदूं। IT कंपनी, बैंक, फार्मा, एनर्जी, हर जगह अलग ओपिनियन मिल रहा है। कंफ्यूज होकर विशाल इन्वेस्ट ही नहीं करता। इसी प्रॉब्लम का सलूशन है म्यूचुअल फंड। सोचो तुम और 999 लोग मिलकर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पूल बनाते हो। हर इंसान अपना थोड़ा थोड़ा पैसा उस पूल में डालता है। उस पैसे को मैनेज करता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर। उसका काम होता है रिसर्च करना, अलग अलग कंपनीज का एनालिसिस करना और पैसा कई कंपनीज में इन्वेस्ट करना। यानी अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करे तो दूसरी कंपनीज उस रिस्क को बैलेंस कर सकती हैं। इसी स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अगर एक टोकरी गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे, लेकिन अगर अंडे अलग अलग टोकरियों में हो तो रिस्क कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अब एक और सवाल, अगर मुझे फंड मैनेजर पर डिपेंड ही नहीं रहना हो तो? यहीं से आता है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सोचो तुम एक फ्रूट बास्केट खरीदते हो। उस बास्केट में एप्पल भी है, बनाना भी, ऑरेंज भी और ग्रेप्स भी। अलग अलग फ्रूट्स खरीदने की जगह एक बास्केट से सब मिल गया। ETF भी कुछ ऐसा ही है। एक ETF खरीदकर तुम एक पूरे ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे निफ्टी 50 ETF जो इंडिया की कई बड़ी कंपनीज को ट्रैक करता है। अगर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है तो ETF की वैल्यू भी जनरली उसी डायरेक्शन में मूव करती है। इसलिए ETFs को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए पॉपुलर माना जाता है। लेकिन याद रखो, म्यूचुअल फंड्स और ETFs दोनों मार्केट से जुड़े होते हैं। मार्केट ऊपर जा सकता है और नीचे भी, इसलिए रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन को समझना बहुत जरूरी है। अब हमारा 100 रुपए का नोट बैंक से निकलकर कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और ETFs तक पहुंच चुका है। लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक ही एसेट में इन्वेस्ट नहीं करता। तो फिर और कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? गोल्ड, रियल एस्टेट या कुछ और? एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम्हें एक लंबी जर्नी पर जाना है। क्या तुम सिर्फ एक बॉटल पानी लेकर निकल जाओगे? नहीं, तुम पानी भी लोगे, कुछ स्नैक्स भी, फर्स्ट एड किट भी और फोन चार्जर भी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता रास्ते में किस चीज की जरूरत पड़ जाए। इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। इसी स्ट्रेटेजी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, यानी अपना पैसा अलग अलग एसेट्स में बांटना, ताकि अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म ना करे तो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स तुम्हारी हेल्प कर सकें। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट के 2 और पॉपुलर ऑप्शंस। सबसे पहला, गोल्ड। सोचो 20 साल पहले तुम्हारी दादी ने एक छोटा सा गोल्ड कॉइन खरीदा था। उस वक्त उसकी कीमत काफी कम थी। समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ गई। इसी वजह से कई लोग गोल्ड को वेल्थ प्रिजर्व करने का एक ऑप्शन मानते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, गोल्ड हमेशा एक ही स्पीड से नहीं बढ़ता। कभी उसकी प्राइस तेज बढ़ती है, कभी काफी समय तक लगभग स्टेबल भी रह सकती है। इसलिए सिर्फ गोल्ड पर डिपेंड रहना भी सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। अब आते हैं रियल एस्टेट पर। सोचो नेहा ने एक छोटा अपार्टमेंट खरीदा। उसने खुद उसमें रहने के बजाय उसे रेंट पर दे दिया। अब हर महीने उसे रेंटल इनकम मिल रही है। और अगर फ्यूचर में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है तो उसे कैपिटल अप्रिसिएशन का भी फायदा मिल सकता है। इसी वजह से कई लोग रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म एसेट के रूप में देखते हैं। लेकिन रियल एस्टेट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें शुरुआत के लिए ज्यादा पैसा लग सकता है, प्रॉपर्टी को बेचने में भी समय लग सकता है और मेंटेनेंस का खर्चा भी होता है। यानी हर इन्वेस्टमेंट के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स एक ही एसेट में अपना सारा पैसा नहीं लगाते। वो अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क लेने की कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट पीरियड के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर 2 लोग सेम अमाउंट इन्वेस्ट करें और दोनों को सेम एनुअल रिटर्न मिले तो क्या दोनों इक्वली रिच बनेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सिर्फ कितना पैसा इन्वेस्ट किया ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू किया, और इसी सीक्रेट का नाम है कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़ी एक मशहूर कोट है कि कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है।
चाहे इस कोट की एट्रीब्यूशन पर डिबेट हो, लेकिन कंपाउंडिंग की पावर को दुनिया भर के इन्वेस्टर्स मानते हैं। चलो एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। दो दोस्त हैं, राहुल और विशाल। दोनों हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। राहुल सोचता है मैं अगले साल से शुरू करूंगा। हर साल वो यही बोलता रहता है। दूसरी तरफ विशाल आज से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर देता है। शुरू में उसके रिटर्न्स बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उसके इन्वेस्टमेंट पर भी रिटर्न आता है और उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं, यानी मनी अर्निंग मनी एंड दैट मनी अर्निंग इवन मोर मनी। इसे एक पेड़ की तरह समझो। आज तुमने एक बीज बोया। पहले कुछ महीनों तक ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे वो पौधा बनेगा, फिर बड़ा पेड़, और एक दिन वही पेड़ हजारों नए बीज देगा। कंपाउंडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही काम करती है। शुरू के कुछ साल बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ काफी पावरफुल हो सकती है। इसीलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स मार्केट को टाइम करने की जगह मार्केट में ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहने पर ध्यान देते हैं। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ही फाइनल गोल नहीं है। असली गोल है पैसिव इनकम। सोचो, विशाल एक YouTube वीडियो बनाता है। वीडियो अपलोड हो गया, अब वो सो रहा है, लेकिन लोग वीडियो देख रहे हैं और उसे रेवेन्यू मिल रहा है। या फिर उसने एक अपार्टमेंट रेंट पर दिया, हर महीने रेंट आ रहा है। या उसने कुछ डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट किया और कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करे तो उससे इनकम मिल सकती है। यानी पैसिव इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो हर रुपए के लिए रोज उतनी ही एक्टिव मेहनत पर डिपेंड ना हो। लेकिन एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही होती है। सोशल मीडिया पर लोग पैसिव इनकम को ओवरनाइट सक्सेस की तरह दिखाते हैं। रियलिटी बिल्कुल अलग है। पैसिव इनकम बनाने के लिए पहले टाइम, स्किल्स, नॉलेज या कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद ही धीरे धीरे सिस्टम इनकम जनरेट करना शुरू करता है। अब हमारी 100 रुपए की जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये सैलरी बना, बैंक गया, लोन बना, बिजनेस को ग्रो किया, कंपनी बना, स्टॉक मार्केट तक पहुंच गया, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, गोल्ड, रियल एस्टेट और कंपाउंडिंग के थ्रू वेल्थ क्रिएट करना शुरू कर दिया। लेकिन एक फाइनल सवाल अभी भी बाकी है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली होती क्या है? क्या इसका मतलब करोड़पति बनना है या फिर कुछ और? चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। दो लोग हैं, राहुल और विशाल। दोनों की मंथली इनकम 1 लाख रुपए है। राहुल हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है और लगभग 1 लाख रुपए खर्च भी कर देता है। अगर वो 1 महीना काम ना करे तो उसकी इनकम रुक जाती है। दूसरी तरफ विशाल भी 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसने सालों तक सेविंग और इन्वेस्टिंग की। आज उसके इन्वेस्टमेंट से भी रेगुलर इनकम आती है। अगर विशाल कुछ दिन काम ना भी करे, तब भी उसका फाइनेंशियल सिस्टम उसके लिए काम करता रहता है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का बेसिक आइडिया है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है तुम्हारे पास इतने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स होना जो धीरे धीरे तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स को सपोर्ट कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी काम ही मत करो, बल्कि तुम्हारे डिसीजंस सिर्फ सैलरी पर डिपेंड ना हो। अब एक बार पूरी जर्नी को सिर्फ 60 सेकंड में रिवाइज करते हैं। स्टेप 1 पैसा कमाओ, स्टेप 2 इमरजेंसी फंड बनाओ, स्टेप 3 हाई इंटरेस्ट डेट से बचने की कोशिश करो, स्टेप 4 रेगुलर इन्वेस्टिंग शुरू करो, स्टेप 5 अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, स्टेप 6 कंपाउंडिंग को टाइम दो, स्टेप 7 और अपने पैसों को धीरे धीरे तुम्हारे लिए काम करने दो। याद रखो, वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, ये हजारों स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस का रिजल्ट होता है। अगर तुम आज सिर्फ 100 रुपए भी समझदारी से यूज करना सीख गए, तो वही 100 रुपए फ्यूचर में तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत बन सकता है। आज की वीडियो का सबसे बड़ा लेसन सिर्फ इतना है, पैसा खुद में पावरफुल नहीं होता, पावरफुल होती है उसे यूज करने की नॉलेज। जब तुम फाइनेंशियल सिस्टम को समझ जाते हो, तब तुम सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि वेल्थ बनाना भी शुरू कर देते हो। अगर आज की वीडियो से तुम्हें फाइनेंस को एक नए पर्सपेक्टिव से समझने में हेल्प मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि एक लाइक इस चैनल को और ऐसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए मोटिवेट करता है। कमेंट करके जरूर बताओ इस पूरी जर्नी में तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कौन सा लगा और अगला डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। अगर तुम फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, बिजनेस और इकोनॉमिक्स को सिंपल इंग्लिश में रियल लाइफ एग्जांपल्स और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एनिमेशंस के साथ समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो।
मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। तब तक याद रखो, पैसों के लिए सिर्फ काम मत करो, अपने पैसों को भी अपने लिए काम करना सिखाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।